नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बिडन चिल्ड्रन एकेडमी भूचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। तो एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म क्या है वो हमने कंप्लीट किया था और कुछ एग्जाम्पल थे जो आज हमें करेंगे। तो टॉपिक था हमारा एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे 1 नंबर टॉपिक जल में विलेयता। जल में विलेयता। जल में विलेयता अपने पढ़ रहे थे। तो जल में विलेयता क्या है वो कर लेते हैं कंप्लीट। तो सिंपल था कि अगर एल्कोहल का सूत्र होता है ROH, अगर R बढ़ गया, अगर हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ गया तो जल में विलेयता क्या होगी? जल में विलेयता क्या होगी? कम होगी। जल में विलेयता कम होगी। इसी तरह से अगर OH बढ़ गया, OH बढ़ गया तो जल में विलेयता क्या हो जाएगी? जल में विलेयता बढ़ेगी। ये 2 पॉइंट्स मैंने लिखे थे। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए थे और एग्जाम्पल किए थे और एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल था हमारा CH2 एक कार्बन वाला एल्कोहल लेते हैं, CH3OH। फिर एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2OH, CH2CH2OH। तो सबसे ज़्यादा विलेय कौन होगा? जिसका R कम है। यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि OH तो सभी में सेम है, तो OH से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो R से हो जाएगा। इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर R कितना है? 1, यानी सबसे विलेय। ये मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया था। तो ये क्रम मैंने आप लोगों को लिखा दिया था। किसका क्रम है ये? यानी देखिए जैसे जैसे अपन इधर जा रहे हैं तो ये इसकी विलेयता सबसे कम है। तो ये क्या किसका क्रम है? जल में विलेयता का घटता हुआ क्रम। अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये क्या है? जल में विलेयता का घटता हुआ क्रम, यानी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जल में विलेयता का घटता हुआ क्रम। ये क्या है विद्यार्थियों? जल में विलेयता का घटता हुआ क्रम। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट। अब एग्जाम्पल सेकंड करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में ये दे दिया, जैसे CH3CH2OH और एक दे दिया 4 कार्बन वाला CH3 2 3 4। तो सिंपल है कि यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन भाग देखिए बड़ा है और यहाँ पर कम है। तो ज़्यादा विलेय कौन होगा? ये वाला, क्योंकि इसमें R कम है। तो ये है जल में विलेयता का क्रम। अब वो अगर ये पूछे कि जल में विलेयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? यानी इसको उल्टा कर दीजिए। तो जैसे एग्जाम में पूछे वैसे लिखना है। जल में अगर विलेयता का बढ़ता हुआ क्रम पूछेगा
जल में विलेयता का बढ़ता हुआ क्रम पूछेगा तो सबसे पहले कौन आएगा? जिसकी जल में विलेयता सबसे कम है, यानी ये आएगा, फिर उसके बाद ये और सबसे बाद ये। और ये क्या है? जल में विलेयता का घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम पूछेगा तो सबसे ज़्यादा पहले कौन आएगा? जिसकी विलेयता सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम ये रहा, इससे कम ये रहा। तो यहाँ पर ये जल में विलेयता का क्रम हमने लिख दिया है। अब देखिए 2 नंबर पॉइंट क्या है? 2 नंबर पॉइंट इसी तरह से 3 नंबर एग्जाम्पल देखिए। ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है विद्यार्थियों C6H12O6। ग्लूकोज का जो सूत्र है वो होगा C6H12O6, C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। ये जल में क्या हो जाती है? तुरंत विलय हो जाती है, तुरंत विलय हो जाती है। ये क्या है? जल में विलय होती है। ग्लूकोज जल में विलय होती है, विलय होती है, तुरंत हो जाती है। और कैसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा क्यों होता है, पूछ सकता है। ग्लूकोज जल में विलय होती है क्यों? क्योंकि इसके अंदर OH समूह की संख्या अधिक होती है। तो ग्लूकोज का अगर सूत्र देखें तो वो क्या है, कितने OH है इसके अंदर, वो देखते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो सूत्र है C6H12O6। तो यहाँ पर 6 कार्बन, कार्बन कितने 6? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और एक 6 कार्बन। ये 6 कार्बन है। जो लास्ट वाला ऊपर वाला कार्बन है, 6 कार्बनों के भी C6, ऊपर वाले कार्बन पर एक क्रियात्मक समूह होता है और वो क्रियात्मक समूह होता है एल्डिहाइड। कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को बोलते हैं CHO। नीचे वाले कार्बन पर लिखा जाता है CH2OH। फिर ये जो 2 नंबर कार्बन है इसके लेफ्ट साइड H और राइट साइड OH। 3 नंबर कार्बन पर राइट साइड, ये देखो लेफ्ट साइड है। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज में 6 कार्बन आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला कार्बन ऊपर वाले कार्बन पर एक क्रियात्मक समूह होता है और ये क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो 2 नंबर कार्बन पर लेफ्ट साइड में H और राइट साइड में OH लिखा जाता है। 3 नंबर कार्बन पर लेफ्ट साइड में होता है OH। बस ये याद रखना है। 3 नंबर कार्बन में जो लेफ्ट साइड है वो क्या होता है? OH। और राइट साइड में क्या होगा? H। फिर लेफ्ट साइड में H, राइट साइड में OH, फिर लेफ्ट साइड में H, राइट साइड में OH। ये है ग्लूकोज की संरचना। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, मिला लीजिए। अगर इतने आते हैं तो सही है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए। हाइड्रोजन कितने देखो, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 और ये रहा 12। तो हाइड्रोजन भी कितने आ गए? 12 आ गए, 6 आ गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। 1 ऑक्सीजन, 2 3 4 5 और एक ये वाली ऑक्सीजन 6। तो C6H12O6 को क्या बोलते हैं? ग्लूकोजे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए OH समूह कितने, ये जल में क्या होता है? तुरंत विलय हो जाता है। आपने देखा ग्लूकोज जल में डालते ही क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। कारण क्या है? OH समूह है। OH समूह देखो कितने हैं? 1 OH समूह, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा OH। तो इतने OH समूह इसके अंदर उपस्थित हैं, जिस कारण ये जल में क्या होता है? विलय। क्योंकि अगर OH समूह बढ़ेगा तो जल में विलयता बढ़ेगी।
तो पूछ सकता है ग्लूकोज क्या कारण है कि ग्लूकोज जल में विलय हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर OH समूह की संख्या अधिक होती है। तो फिर बात करते हैं अगला पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है वो देखिए। पॉइंट नंबर 2 बात आती है समावयवी एल्कोहलों में जल में विलेयता, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक लाइन लिखता हूं, समावयवी एल्कोहल में समावयवी एल्कोहल में शाखाएं बढ़ने पर शाखाएं यानी इसको बोलते हैं ब्रांच। समावयवी एल्कोहलों में शाखाएं बढ़ने पर समावयवी एल्कोहल में शाखाएं बढ़ने पर जल में विलेयता बढ़ती है। जल में विलेयता बढ़ती है। ये पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है। समावयवी एल्कोहल में शाखाएं बढ़ने पर जल में विलेयता बढ़ती है। शाखाएं यानी ब्रांच को बोलते हैं शाखाएं। अगर शाखाएं बढ़ गई तो जल में विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर शाखाएं घट गई तो जल में विलेयता घट जाएगी। सिंपल है भाई, अगर शाखाएं बढ़ती है तो जल में विलेयता बढ़ती है, और शाखाएं कम होती है तो जल में विलेयता कम होती है। तो देखिए यहाँ पर शाखाएं में इसके अंदर बात करें समावयवी, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, ये समावयवी एल्कोहल होना चाहिए। कौन सा एल्कोहल है? समावयवी। अब समावयवी एल्कोहल क्या होते हैं विद्यार्थियों? मैंने आपको बताया था, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु भौतिक या फिर रासायनिक या फिर दोनों ही भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। तो एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 OH। 1 2 3 4 कार्बन वाला एल्कोहल लिया है। अब अगला भी देखिए 4 कार्बन का ही लूँगा, CH3 CH2 OH। फिर अगला देखिए CH3 CH3 OH। ये देखिए, ये एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर एल्किल समूह देखिए, 1 2 3 4 कार्बन वाला एल्किल समूह। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन का, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन का। OH समूह देखिए सभी में समान है, 1 2 3। अब देखो ऐसा एग्जाम्पल आ जाए तो किससे सॉल्व हो जाएगा? इससे। और वैसे सिंपल एग्जाम्पल आए तो आपके सामने है। तो ये है, इन 2 पॉइंट से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए समावयवी है क्या? तो सबसे पहले आपको ये देखना समावयवी है क्या या नहीं। तो समावयवी होने चाहिए, यानी अणुसूत्र क्या आना चाहिए? तीनों में समान। तो अणुसूत्र देखते हैं तीनों की। अणुसूत्र कैसे लिखते हैं? जितने कार्बन है उसको एक साथ लिख दीजिए, जितने हाइड्रोजन है उसको एक साथ, जितने ऑक्सीजन है उसको एक साथ, यानी जितने परमाणु होते हैं उनको एक साथ लिख दीजिए। तो कार्बन देखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन।
तो कार्बन कितने इसमें पूरे के अंदर 4 कार्बन, तो मैंने लिख दिया C4। अब बात आती है इसके अंदर दूसरा परमाणु हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन देखो कितने 3, 2 5, 2 7, 2 9 और एक ये रहा हाइड्रोजन 10। तो हाइड्रोजन कितने हैं 10। फिर कोई और एटम है क्या, है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये आ गया ऑक्सीजन। तो इसका अणु सूत्र क्या निकल कर आया C4H10O। यहां पर देखिए कार्बन कितने हैं 1 2 3 और 1 4। C4 हाइड्रोजन कितने 3 3 6 और 1 7 और 8 और 1 9 और 1 ये रहा 10। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 10। ऑक्सीजन भी कितना है 1। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और 1 10। तो ये भी क्या है C4H10 और ऑक्सीजन 1। तीनों में अणु सूत्र क्या है समान है C4H10O। यहाँ पर इसका भी C4H10O, इसका भी C4H10O। तो अणु सूत्र समान आ गए तो ये तीनों क्या है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है समावयवी है। ये तीनों यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तीनों एक दूसरे के समावयवी है। तो समावयवी आ जाए तो इससे सोल्वे कर लीजिए। तो देखिए समावयवी के अंदर आपको क्या देखना है, शाखा। अगर शाखा बढ़ गई तो जल में विलेयता बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों अगर शाखाएं बढ़ गई तो जल में विलेयता बढ़ेगी, और शाखाएं कम हैं तो जल में विलेयता भी क्या होगी कम होगी। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर कोई शाखा नहीं। शाखा का मतलब जैसे पेड़ में जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, इसके अंदर जो ब्रांचें निकलती है शाखाएं, तो उनको बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए ये इतनी बड़ी 1 2 3 4 ये लंबी कार्बन की चेन है, कोई शाखा नहीं है इसमें। ये कार्बन की 4 कार्बन वाली कार्बनिक श्रृंखला है, कोई शाखा नहीं है इसमें। यहाँ पर देखो ये कार्बन की जो श्रृंखला है 4 कार्बन की थी, यहाँ पर 3 कार्बन की होगी, और ये जो एक CH3 ऊपर है यानी इसी को बोल रहा हूँ मैं शाखा। ये देखो शाखाएं, एक शाखा ऊपर की तरफ है। यहाँ पर देखिए शाखाएं, एक ये रही शाखा और एक ये रही शाखा। तो शाखाएं यहाँ पर ज़्यादा है इस लास्ट वाले में, यहाँ पर शाखा कम हो गई और यहाँ पर शाखा है ही नहीं। तो शाखाएं जहाँ पर ज़्यादा है उसकी जल में विलेयता ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर देखिए शाखाएं ज़्यादा है। तो जल में विलेयता सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इस लास्ट वाली की। सबसे कम विलेयता किसकी, इसकी। तो ये है जल में विलेयता का बढ़ता क्रम। सबसे कम विलेय ये होगा, उससे ज़्यादा विलेय ये, इससे ज़्यादा विलेय ये। यानी ये कौन सा क्रम है, जल में विलेयता का बढ़ता हुआ क्रम। यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जल में विलेयता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये क्या आ गया, जल में विलेयता का बढ़ता हुआ क्रम। तो जल में विलेयता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो यहाँ हमने जल में विलेयता को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व कर सकते हो। अगर समावयवी दे दे तो इससे करोगे आप सोल्व, अगर समावयवी नहीं है तो यहाँ पर देखिए कितना सिंपल है, 3 है लेकिन समावयवी तो नहीं है। यहाँ पर 4 है, ये बड़ी है, R बड़ा है तो विलेयता कम। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एक कार्बन, जैसे जैसे कार्बनिक श्रृंखला बढ़ रही है यानी R बढ़ रहा है तो जल में विलेयता घट रही है, जल में विलेयता घट रही है। तो यहाँ तक इसको कंप्लीट करवा दिया। अब अगला टॉपिक देखिए, इसी के अंदर है भौतिक गुण धर्मों में नंबर 2। नंबर 2 हमारा जो हेडिंग है वो है क्वथनांक।
क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक, अब क्वथनांक से भी क्वेश्चन आते हैं। निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसी तरह से जैसे जल में विलेयता के क्रम पूछ सकता है, उसी तरह क्वथनांक भी पूछ सकता है। और क्वथनांक क्या होता है? जब कोई द्रव किसी गैस में बदल जाए, यानी जब कोई द्रव किसी गैस में, यानी मान लो ये द्रव है, अगर ये गैस में बदलेगा, ये गैस में बदलेगा तो इसको गर्म करना पड़ेगा, तभी तो गैस में बदलेगा। तो यहाँ पर इसको गर्म करना पड़ेगा। तो इस ताप को ही कहते हैं क्वथनांक। इस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक। यानी जब कोई द्रव किसी गैस में बदलता है, जिस ताप पर बदलेगा उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। जैसे जल के लिए क्वथनांक, जैसे जल कितने डिग्री पे उबलता है? जल उबलता है 100 डिग्री। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल गैस में बदलना शुरू हो जाता है। यानी जल का जो क्वथनांक होगा वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का जो क्वथनांक है वो क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वथनांक के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, एल्कोहल, भाई टॉपिक चल रहा है एल्कोहल तो एल्कोहल ही पढ़ेंगे। तो एल्कोहल का क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक एल्कोहल का क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक संगत अणुभार वाले, संगत अणुभार वाले, अणुभार वाले, संगत अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन, ईथर व हेलो एल्केन से अधिक होता है। एल्कोहल का क्वथनांक संगत अणुभार वाले, यानी अणुभार लगभग समान रहना चाहिए, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कोहल का क्वथनांक संगत अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन जैसे ईथर, हाइड्रोकार्बन हो गया, ईथर हो गया, वह हेलो एल्केन से क्या होता है? अधिक होता है। और अधिक क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। कारण क्या है? एल्कोहल में क्या पाया जाता है? इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, हाइड्रोकार्बन, ईथर, और हेलो एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो एल्कोहल में क्या पाया जाता है? H बंध, H बंध। किसमें? एल्कोहल में, एल्कोहल में। तो अब बात आती है क्वथनांक का क्रम कैसे लिखें। इस तरह से ये देखो क्रम दे दिया जाए तो क्वथनांक का क्रम क्या है? तो H बंध है, तो मान लो एल्कोहल, क्वथनांक का मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, गर्म ज़्यादा करेंगे तो वो गैस में बदलेगा। जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतना ज़्यादा उसका क्वथनांक, यानी जितने ज़्यादा टेम्परेचर पर वो गैस में बदलेगा उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा। मान लो एक, जैसे मान लो कोई A और B यौगिक है, तो आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाकर समझाता हूँ। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मान लो कोई ए और बी है, ए और बी कोई पदार्थ है, और ए का जो क्वथनांक मान लो ए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है। ए द्रव है, बी भी क्या है, द्रव, और ये है मान लो 120 डिग्री पर गैस में बदलता है। तो भाई जिसका डिग्री ऑफ परसेंटेज ज़्यादा है उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। ये 120 डिग्री पर किस में बदलेगा, गैस में, और ये 70 डिग्री पर ही किस में बदल जाएगा, गैस में। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही ये उबलेगा ज़्यादा पर तो इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा और इसका क्वथनांक कम है। तो ये कब होगा, किस कंडीशन में होगा, तो वो देखिए यहाँ पर जैसे जल में विलेयता का क्रम लिखा है वैसे ही यहाँ पर देखेंगे क्वथनांक का क्रम। तो क्वथनांक का क्या क्रम है वो देखिए। तो क्वथनांक का क्रम ये है कि अगर R बढ़ गया तो क्वथनांक भी क्या होगा, क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। और वहाँ पर क्या था, उल्टा था, अगर R बढ़ेगा तो जल में विलेयता घटेगी, लेकिन यहाँ पर R बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी द्रव्यमान के समानुपाती होता है क्वथनांक। द्रव्यमान अगर बढ़ेगा यानी द्रव्यमान के समानुपाती क्या होता है, क्वथनांक। क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं बीपी लिख देता हूँ, बीपी। तो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अगर ये द्रव्यमान बढ़ गया तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा है ये, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल CH3OH, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए CH3CH2OH, और तीसरा एग्जाम्पल CH3CH2CH2OH। तो यहाँ पर देखिए अगर R बढ़ गया, अगर R बढ़ गया तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रश्न ऐसे आता है कि निम्न इस यौगिक को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, इसका, और फिर उससे कम इसका, और सबसे कम क्वथनांक इसका होगा। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे ज़्यादा इसका और ये लीजिए, यानी सबसे कम क्वथनांक इसका, फिर इसका और फिर इसका। क्योंकि कार्बन जैसे बढ़ रहेंगे, कार्बन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, फिर इसका 12 और यहाँ पर 12। यहाँ पर देखोगे कार्बन 2 है, 12 और 12, और यहाँ पर कार्बन 1 है। तो देखो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा, यहाँ पर 12, 12, 24 और 12 ये जोड़ेंगे, फिर हाइड्रोजन का एक एक द्रव्यमान जुड़ेगा। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। तो ये क्या है, क्वथनांक का बीपी का बढ़ता हुआ क्रम, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। तो ये है जल में विलेयता और क्वथनांक का क्रम। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।